गुरुभ्यो नमः। गुरु ने कहा, जब हमें आध्यात्मिक पद पर निर्धारित किया जाता है तो हमारी शुद्ध यात्रा के तरीके ज्ञान आंतरिक आत्मा के माध्यम से ही हमारे सामने प्रकट होते हैं। ऐसा मत सोचो कि यह सिर्फ एक भावना है, यह वही है जो हम कहते हैं। चाहे वह इस दुनिया में रहे हो, हमारे आसपास के लिए हो या समय के साथ सीखी गई तरीके हो, यह हमें बहुत सारा ज्ञान और मौसम का अवलोकन प्रदान करती है। जब हम इसे प्राप्त होने वाले अनुभव को देखेंगे तो समझेंगे कि ये सभी चीजें अस्थायी जीवन के लिए सामग्री प्राप्त करने के लिए है, या हमें कुछ अस्थायी लाभ महसूस हो सकता है, लेकिन यह हमें स्थिर आनंद नहीं दे सकता है। अब मौसम कहता है कि आज बारिश होने की संभावना है और बहुत से लोग जो जानते हैं वे छाता ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करते क्योंकि यह सामान्य ज्ञान है। सभी देश एक जैसे नहीं हैं, लेकिन हम अभी भी अपने आत्मनिर्णय को महत्व देते हैं। इसलिए जो हम सोचते हैं वह सही है और जो दूसरे कहते हैं वह गलत है, न कि वह जो दूसरे कहते हैं वह सही है और जो हम सोचते हैं वह गलत है। यहाँ हम एक सामान्य बोध को महत्व दे रहे हैं और हमें सदैव उस बोध को पहचान कर चलना चाहिए। यह मत भूलो कि बाकी सब अस्थायी धारणाएं हैं, इसलिए चाहे हम कितनी भी धारणाएं बना लें, यदि हम शुद्धता और अशुद्धि का पता केवल तभी लगाया जा सकता है जब बोध का उपयोग किया जाए। उस सत्य को समझो। हम जो भ्रम में रहते हैं, कभी कभी शारीरिक या लौकिक गतिविधियों से बंधे होने पर उनमें नहीं प्रकट पाते हैं, लेकिन आप यह जान सकें कि यह सत्य है, तब आप समझ जाएंगे कि अंतरात्मा जो कहती है वह सही है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति युग युगों के अनुभवों की शक्ति के साथ पैदा हुआ है। इसलिए यह मत सोचिए कि उस ज्ञान की शक्ति उन चीजों में है जो हमें इस दुनिया में आने के बाद अस्थायी रूप से मिलती है। उनमें नहीं, वह हम में है। यदि कोई व्यक्ति उस बोध के साथ चलते हुए उस परमात्मा की स्तुति करने के लिए हर भावना के बारे में लगातार सोचता है, याद करता है और उसका पाठ करता है, ऐसा कहा जाता है कि सबसे अच्छा नाम जप वह है। गुरु ने कहा कि आगे भी चर्चा जारी रहेगी। गुरुभ्यो